हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RKGK के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन लिए हमने इस वीडियो में वे सारे सेलेक्टेड है जो आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना ना भूलिएगा। आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद में मामलों को किसके द्वारा हल किया जाता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद हो जाता है तो उस मामलों को किसके द्वारा हल किया जाता है। तो किसके द्वारा का हल किया जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन विवादों को क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। तो आज के जो वीडियो है वे आपको रिवीजन के टाइप में मिलेगी, क्योंकि आपका भी इससे रिवीजन होता रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था। संविधान सभा ने अंतिम रूप से कब संविधान को कब पारित किया था। तो कब पारित किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान ने अंतिम रूप से पारित किया था। अधिकतर बच्चे जो लगाते हैं इसके 26 जनवरी 1949, ऑप्शन में मिलता है 26 जनवरी 1949। तो अधिकतर बच्चे जो लगा देते हैं इसका 26 जनवरी 1949 लगा देते, तो हमें वह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से लागू हुआ था। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो कब की गई थी, 18 अक्टूबर 1962 को। 18 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल की पहली बार घोषणा की गई थी। कितनी, 1962 में, और कितनी, 26 अक्टूबर को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और 1962 में एक युद्ध भी हुआ था जिसके आपको ध्यान रखना होगा। किसके बीच, भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध हुआ था। वो महत्वपूर्ण युद्ध है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वे कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वे अस्थायी सदस्य थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनके बाद स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। कि राष्ट्रपति को भारतीय संविधान का जो सर्वोच्च न्यायालय है उससे परामर्श मांगने का अधिकार है। तो यह किस संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो किस में दिया गया है, तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 143 में। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, अनुच्छेद 143 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 को कौन सी शक्ति प्रदान है। अनुच्छेद 368 में संसद को कौन सी शक्ति प्रावधान है। तो जज कीजिएगा कि कौन सी शक्ति प्रावधान है। इस क्वेश्चन का भी मैंने आंसर हाइड कर रखा है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि अनुच्छेद 368 में संसद को कौन सी शक्ति प्रदान है। तो मैं बता देता हूं कि कौन सी शक्ति प्रदान है। तो संविधान संशोधन करने की शक्ति, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन करने की शक्ति है। तो आर्टिकल 368 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आर्टिकल 368 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन से बन जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के मूल कर्तव्यों में किस समिति के अनुवांश के आधार पर शामिल किया गया है। किसके अनुसार शामिल किया गया है। तो किसके अनुसार शामिल किया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है, आपसे पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्यों को किसके परामर्श से शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसे शामिल किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी। तो किस समिति के द्वारा की गई थी। आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा बलबन राय मेहता समिति के द्वारा। बलबन राय मेहता समिति के द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राजतंत्र व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति कजल अली जो 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन का अध्यक्ष बनाया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद खाली हो तो भारत राष्ट्रपति का पदेन कौन संभालता है। भारत का जो राष्ट्रपति का पद है उसे कौन संभालता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद खाली हो जाते हैं भारत में, तो उस टाइम पर उस पद को कौन संभालता है। तो कौन संभालता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। उस पद को भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। तो यह भी मैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत 14 से
वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो किसके अनुच्छेद 21 के ए में, अनुच्छेद 21 के ए में किसमें आर्टिकल 21 में के ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी नोट करेंगे। और आर्टिकल 21 में ही किसकी आपको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार आर्टिकल 21 का है। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो किसको सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चे इसका जवाब जो लगाते हैं राष्ट्रपति लगाते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो उच्चतम न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य का किसका निर्देश दिया है? अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित क्या है? आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में आपको मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसकी अनुमति का निर्णय कौन देता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी अनुमति का निर्णय कौन देता है? तो कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय देता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इस बात की अनुमति का निर्णय देता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य दोनों ही उसमें शामिल होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपका अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 280 में। किसमें? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पॉलिटिक्स के जो हिंदी के मीडियम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश से के संविधान से ली है? तो कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किससे? यूएसए के संविधान से जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को चुनने व लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, या उससे 25 वर्ष से अधिक भी हो सकती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से किससे संबंधित है? या अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में दिया गया है? तो किस में दिया गया है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17 आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याण राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। लोक कल्याण राज्यों की अवधारणा राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में है। आपका लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किसने किया था? एक शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? नागौर राजस्थान में किया गया था। तो आज के जो क्वेश्चन थे ये सारे सेलेक्टेड थे। अगर आपने भी वीडियो पूरी देखी होगी तो मैं मानता हूँ कि आपको जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें से आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।